नमस्कार दोस्तों। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम्मीर का जन्म हुआ था गांव की मुक्त हवाओं के बीच में। उसकी माँ दमी हम्मीर को सुशोध्य कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसे योद्धा बनाने लग गई थी। जब अर्शी ने मृत्यु को शहब गले लगा लिया था, इस रहस्य को उसे लाखा जी के समक्ष प्रकट कर दिया, तो लाखा जी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल सावधान की घटना की तरह उन्हें साधारण सी एक घटना समझा और उतना ही कहा कि ठीक है। राणा अर्शी को इससे आघात लगा और आज उसके नीरव क्षणों में देवी की स्मृति रह रह करके आ रही थी। प्रभु की भांति आगे देखिए कहानी शुरू होती है कि प्रभु की भांति निश्चल व करुणा उसका फूल सा नन्ना मुन्ना हम्मीर रण हम्मीर क्षण भर के लिए उसके स्मृति पट में से नहीं हट रहा था, यानी उनको बार बार याद आ रहा था हम्मीर। बाहर प्रतिहारी तीव्र शोर में पहरा लगा रहा था, सावधान सावधान। अर्शी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा, यानी आंसू आगे थे उनको पोंछा, संभल करके डबडबाए। मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए, यानी मुझे है अभी बहुत हिम्मत से काम लेना है। निशंक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। स्वजनों यानी घर के लोग, अपने लोग, उनके सम्मोह है वीरत्व के लिए आघात सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र न होकर के आक्रमण के लिए नूतन पथ पाथ्य का निर्माण करना चाहिए, यानी युद्ध के लिए मुझे अलग अलग विचार सोचने चाहिए। तब अर्शी ने युद्ध कला पर निपुण जो सेनानी की भांति विचारना प्रारंभ कर दिया। कहाँ से शत्रु का धावा बोल जाए, यानी किस साइड से शत्रु आ जाए, किस प्रचार द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए, यानी किस प्रकार से शत्रु को अपन हराएं। उन्होंने विचार की और यवन सेना मतलब अलाउद्दीन की सेना के लिए आया को इस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित नहीं होगी। जब यह भ्रम शत्रुओं को पूर्णता से छा जाए तो अप्रत्याशित ऐसा आक्रमण कर देना चाहिए कि किसी प्रकार की उल्लेढ़ना में अर्शी विचलित हो उठे। उल्का के प्रकाश से एक दीप्त मुख उभरा। देवी का उन्मुख था, उसके मुख पर अपार करुणा का सागर उछल रहा था। एक नारी की चिरंतन चाहत झलक रही थी। समीप ही उसके हम्मीर खड़ा क्रीड़ा कर रहा था, यानी खेल रहा था देवी के पास में। उसके हाथ में छोटा सा तीर कमान। अर्शी भावाभिभूत हो गए और उनको लगा कि उसकी प्राण प्रिया विगलित स्वर में कह रही है, यानी पत्नी, नाथ आपने प्रतिज्ञा की थी कभी न कभी मैं तुम्हारे अपने स्वजनों से मिलाऊंगा, पिता और माता से के दर्शन करवाऊंगा। आप वचन से मतलब मुकर गए। बीच में ही तड़प करके अर्शी उल्का को बुझा दिया। घोर अंधकार छा गया। प्रतिची प्रांगण के तिमिर राक्षस की जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही प्राची के स्वर्णिम घंटों से उड़ेलती हुई एक राजकुमारी का आगमन हुआ। चराचर से हल्का हल्का गुंजन उठा। युद्ध के नगाड़े बजे। अर्शी ने समस्त पौरुष के साथ में आक्रमण बोल दिया। मनुष्य का रक्त पिपासु बना रणभूमि में जूझ रहा था, यानी एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। अर्शी के देहांत होने के समाचार से सारे चित्तौड़ में विषाद छा गया, यानी दुख हुआ। लाखा जी और राणा जी के हृदय को भी बड़ा आघात लगा, किंतु भगवती अभी और बलिदान चाहती थी। अतः अजय सिंह जी राणा बनने के लिए उद्यत हो गए, यानी छोटा बेटा। लाखा जी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह से अधिक स्नेह करते थे। उसे राणा बनाने के लिए वे राजी नहीं हुए। वंश परंपरा की रक्षा और सिसोदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात, यानी सिसोदिया कुल के सर्वनाश के पश्चात बप्पा रावल के परिजनों को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुना करके उसे अपने मन से मतलब पद से विचलित करा दिया। लाखा जी ने बड़े साहस भरे स्वर में कहा, तुम जीवित रह करके चित्तौड़ का पुनरुद्धार का प्रयास करना, कि तुम जीवित रहना और चित्तौड़ का उद्धार करना। गहलोत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना। जो दीपक बुझ गया है उसे पुनः जलाना, यानी उसमें वीरता के गुण भर रहे थे लाखा जी। अजय सिंह गोपनीय भाग से केलवाड़ा चला गया। अजय सिंह गोपनीय मार्ग से कहाँ चला जाता है? केलवाड़ा चला जाता है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है, वह चित्तौड़ को
सदा सदा के लिए छोड़ करके चला गया, चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़ करके चला जाता है अजय सिंह। महासेनापति पवन सिंह आहत हो गया, वो दुखी हुआ, उसे भी अजय सिंह के साथ भेज दिया गया था, यानी पीछे पीछे वो भी चला जाता है, कौन, पवन सिंह। इस प्रकार महाबली सिसोदिया वंशज सामंत लाखाजी ने अपने शेष पुत्रों को बारी बारी से राज्य सम्मान प्राप्त करा के जन्मभूमि को बलि की वेदी पर न्योछावर कर दिया। बहुत बड़ा दिल था लाखाजी के। उसके सभी पुत्रों ने अपने शौर्य में विशेष उदाहरण छोड़े। राणाजी और लाखाजी ने जब इतनी बड़ी आहुतियों के बाद भी विजयश्री के को अपने पक्ष में नहीं देखा तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब हमारा समय समाप्त हो गया है, अब हमें भी सम्राज्ञी में आहुति देनी होगी, यानी युद्ध में भाग लेना होगा। युद्ध के संकेत विपरीत चल रहे थे, विजय की कोई आशा नहीं दिख रही थी। तब सभी सरदार एवं सामंतों ने केसरिया बाना पहन करके अंतिम बार प्रबल आक्रमण का निश्चय कर लिया, यानी अब तो मरना और मारना यही बचा था उनके सामने। राणा उस समय रतन सिंह थे। इधर जब पुरुषों ने केसरिया बाना पहनने का निश्चय किया तो उधर वीर राजपूत ललनाओं ने, यानी स्त्रियों ने सतीत्व की रक्षार्थ अपने आप को अग्नि माँ की गोद में सौंपने में तत्पर हो गई, यानी वीरांगनाएं कम नहीं हुआ करती थी। जौहर व्रत की तैयारियां शुरू हो गई थी। महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में सहस्त्र क्षत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया था, यानी अपने पतिदेव की आरती उतारी थी कि आप युद्ध भूमि में जाओ और उधर से हम जौहर अग्नि में प्रवेश करेंगे। 1600 क्षेत्राणियां थी उस टाइम में, ऐसा माना जाता है। एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई थी। देखते देखते ज्वालाएं घी की आहुतियां पाकर के प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई। रणवास शून्य में बदल गया था, यानी रणवास मतलब रानियों का निवास। अनगिनत ललनाएं जीवन के महानतम क्षणों के लेकर के चिता के चतुर्दिक ईश्वर उपासना की मुद्रा में खड़ी हो गई थी। सौंदर्य के प्रतिमा महारानी पद्मिनी के अधरों पर एक उज्जवल मुस्कान थी, यानी वो ऐसी वीरांगनाएं हुआ करती थी कि हंसते हंसते चिताग्नि में चली जाया करती थी। जौहराग्नि में पहुंच गई। चित्तौड़ के वीर अपने हृदय को पर पत्थर के समान कठोर बना करके भयंकर किंतु गौरवशाली जौहर व्रत को देख रहे थे। हृदय विदारक संगीत प्रारंभ हुआ था। चित्तौड़ की प्राचीरों को कंपाती हुई ज्वालाएं और उग्र हो गई, यानी भयंकर दर्दनाक दृश्य था। और प्रथम चित्तौड़ के अधिष्ठात्री पद्मिनी ने आग का आलिंगन किया। सबसे पहले पद्मिनी यानी जो महारानी हुआ करती थी वो सबसे पहले होती थी। जैसे सेना में सेनापति सबसे आगे होता था, उसी प्रकार तत्पश्चात चित्तौड़ की सभी ललनाएं उन लपटों में कूद गई। किसी की भी आंखों के अश्रु नहीं आया। अश्रु की जगह आज उसे रक्ताप भी था और गौरवपूर्ण तेज भी था, यानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे उस समय के क्षत्राणियां जौहराग्नि में प्रवेश करते हुए। जौहर व्रत समाप्त हो गया। रूप, गौरव और प्रतिष्ठा एक साथ अग्नि अंक में समा गई, यानी अग्नि की गोद में चले गए। वीर निश्चित हो गए। यवन सेना का प्रत्याक्रमण के लिए अब वे द्विगुणित उत्साह से उद्यत हो गए कि पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है। रानी महारानी तो सब जौहर अग्नि में समाहित हो गई हैं। रणमारू प्रबल वेग से बजा। रणमारू मतलब युद्ध का ढोल। वीरों ने केसरिया बाना पहनकर मस्ती से झूम उठे। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया था। क्षुदित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर टूट पड़े। उन्होंने यवनों पर तृणसमा संहार करना प्रारंभ कर दिया था। भयंकर आक्रमण किया था, प्रबल आक्रमण। पृथ्वी मृतकों से भर गई थी, यानी पूरी धरती पर लाशें लाशें बिछ गई। आज उसका आंचल खून से लाल, बिल्कुल लाल, मानो वह सदा सुहागिन का जोड़ा ओढ़ रही है। धरती ऐसे लग रही थी। सिसोदिया का एक एक वीर उत्सर्ग हो गया, पर विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी शाम दाम दंड भेद सब अपनाता था। और अपने जो देश के राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या है कि युद्ध के नियमों से युद्ध लड़ा करते थे, इसलिए वो हार जाया करते थे। यवनों ने अपनी जीत के डंके बजाते हुए उस चित्तौड़ में घुसे जो कल तक अतुल सौंदर्य का कोष था, यानी खजाना, जिसके आंगन में सहस्र रूप उल्काएं जल करके पवित्र आलोक की सर्जना करती थी, जहाँ देवता की अर्चना में प्रभात होते मंगल ध्वनियां गुंजित हो रही थी। आज वही नगरी जनशून्य में बदल गई थी, जहाँ आहतों की सिसकियों के अतिरिक्त कुछ भी चेतन नहीं था। सिर्फ दर्द भरी आहतें थी, कर रहा रहे थे। सर्वत्र मानव के खंडित रूप, शमशान जलता शमशान ही
नजर आया था। चिता धधक रही थी। अलाउद्दीन उसे देख करके तड़प उठा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। यानी वो पद्मिनी को ही प्राप्त करना चाहता था, उसका मुख्य मकसद यही था। व्यथा से अभिभूत होकर के खिलजी उस चिता को एक टक देख रहा था। किसी रूप से ललना का हाथ जला, यानी हाथ आग से चटक करके दूर आ गिरा। मांस बख्शी गिद्ध लपकता हुआ खिलजी के आगे से उड़ गया। खिलजी कांप गया, देखा गिद्ध वह हाथ लेकर के उड़ गया, यानी हाथ अलग चला जाता ना कई बार छिटक करके, वो वाली स्थिति। उसके मुंह से हठात निकल गया, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। यानी मैं गुल फूल लेने के लिए आया था, पद्मिनी को लेने के लिए आया था, और मुझे तो राख भी नहीं मिली। दिल की हाविस धुआं बनकर उमड़ रही है। यकीनन चित्तौड़ की बहार यहाँ के लोग अपने साथ ले गए, यानी चित्तौड़ की खुशी तो चित्तौड़ के लोग ही ले गए। यानी युद्ध के बाद में इंसान हमेशा ही प्रायश्चित करता है, दुख करता है, बहुत परेशानी महसूस होती है, चाहे वो युद्ध में जीत भले ही जाओ। दलपति के पश्चाताप भरी दृष्टि से उस समर सागर को देखा, और जिसका जल रक्तिम था, उसमें अन्यकारी बादशाह के द्वारा किए गए विकृत रूप मानवीय अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसकी प्रत्येक लोल लहर लावण्य नारियों के चित्तकारों से कंपित हो रही थी। तड़पते सिसकते आहत सैनिक माँ माँ कह करके चीख उठते थे। सहस्त्र नारियां थी, वो चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा था। यानी पूरा चित्तौड़ उजाड़ दिया हरामखोर कमीने ने। खिलजी का पत्थर दिल जो था वो भी द्रवित हो गया। अब करता भी क्या, क्योंकि युद्ध में जिसको प्राप्त करना चाहता था वो तो रही नहीं, अब द्रवित होना ही था, कोई फायदा भी नहीं हुआ। उसकी दृष्टि अपने हाथों की ओर गई, और उसे प्रतीत हुआ कि उसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं। अचानक उसके कठोर होठों पर क्रूर मुस्कान थिरक गई। मन ही मन उसने विचारा कि राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। यही सबसे बड़ी बीमारी है, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से। उसके एक सिपाही ने आकर के कहा, चित्तौड़ में एक भी आदमी जिंदा नहीं है, बहादुर कौम सबकी सब मिट चुकी है। हमने अनहलवाड़ा, अगर अवंती, देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ डाला है, सबको मिटा दिया। खिलजी ने थोड़ी चहलकदमी की, यानी वहां पर घूमने लग गया। ओ राक्षस, एक अत्यंत वृद्ध आहत सैनिकों से के मध्य में प्रकट हुई। यानी आहत सैनिक थे, उसके बीच में किसी ने बोल दिया कि ओ राक्षस। झुर्रियों से उसका सारा मुंह भरा हुआ था। नेत्रों में लाल लाल चिनगारियां दीप्त हो रही थी। विकृत की कई रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर दौड़ी। खिलजी विस्मित सा उसे देखने लग गया था, यानी आश्चर्य से कि कोई अभी भी जी रहा है। बुढ़िया बोली, रक्त पिपासु की खून के प्यासे, संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों के लिए लीला भूमि थी और आज मरघट बन गया है, यानी शमशान बना दिया तूने उसे। ओ नरकीट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं तुम्हारा है, देखो इसे, बड़े यत्न से रखना। यह लाल खून से डूबी धरती तुम्हें बड़ा वरदान देगी। ये खड़खड़ जो राजमहल, ये टूटे फूटे जो देवालय हैं, और ये विध्वंस ध्वंस गढ़-गंगूरे किसी दुष्ट की ही शोभा बन सकते हैं। आगे बढ़, युद्ध पिपासु, लगा उन्हें गले और जोर का अट्ठास करके कहे, मैंने चित्तौड़ तुझे जीत लिया है। कि इस प्रकार से तू तेरी खुशी का इजहार कर, जाहिर कर कि तूने जो चाहा था वो आज हो गया है। ओ वासना के देवता, यहाँ पर पूछा जा सकता है अच्छा प्रश्न की वासना के देवता किसे कहा गया है, तो ये अलाउद्दीन को कहा गया। तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों का सुहाग छीन लिया, तेरी उस बहू को छीन लिया, मेरी उस बहू को छीन लिया जिसके विवाह की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी, उस पुत्र को छीन लिया जिसकी बाहुओं में उन्मुक्त वैभव सांस भी लेने नहीं पाया था। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा में नहीं मिलते, गौरव और सुख वो हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार, यानी प्यार से ही मिल सकता है कुछ। मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि माँ के समान है, मुझे इसी के अग्नि है उसे माँ के समान है, इसी के गोद में चीर निंद्रा लेनी है। हत्यारे, एक बात को ध्यान से सुन, सागर में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु है इस संसार सागर में, ध्यान रखना इस बात का। मौत ही अमर है, एक दिन तुम्हें भी इसी मिट्टी में मिलना है। बात में बिल्कुल दम है, बात में सच्चाई है, बुढ़िया ने बहुत ठीक बात बोली। वृद्धा स्वपन सी
झलक दिखा करके चिता में कूद गई। ये सब कुछ बोल करके वो भी चिता में कूद गई थी। खिलजी पागल की तरह चीखा, पकड़ो उस जुबान दराज को, पकड़ो, उसकी गर्दन काट दो। धुएं के बादल से खिलजी की आंखों में के आगे घोर अंधेरा फैल गया था। वो भी चिता में कूद गई। देखो, अजय सिंह केलवाड़ा में था। उसने पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी सा जीवन यापन कर रहा था। यानी वो बताया नहीं था कि मैं लाखा का बेटा हूँ। मेवाड़ की पश्चिमी दिशा की ओर से अरावली पर्वतमाला की तलहटी में सोरोमल नामक एक समृद्धशाली नगर होया करता था, और उसी की चोटी पर केलवाड़ा स्थित है। सोरोमल की चोटी पर है केलवाड़ा, और यहीं पर अजय सिंह रात दिन प्राधीन चित्तौड़ के स्वतंत्र होने के सपने देख रहा था। क्योंकि चित्तौड़ था वो खिलजी के हाथों में चला गया था, और खिलजी ने मोटा राजा एक उदय सिंह था उसको दे दिया था। ये यवनों ने चित्तौड़ को कुछ दिन अपने अधीन रखा। बाद में उन्होंने जालोर के सोनगरा एक मालदेव था, मूछाड़ा मालदेव, सॉरी, हाँ, मूछाड़ा मालदेव था, उसको सौंप दिया था। और उधर भील एवं गोड़ेती सरदार मूंजा बालेचा उन्हें तंग कर रहा था। इस मूछाड़ा मालदेव को ना, ये मूंजा बालेचा बहुत परेशान करता था। ये मूंजा बालेचा राजपूत था जिसका काम डाके डालना था। यानी वो छापामार युद्ध पद्धति करता, डाके डाल दिया करता था। बड़ा ही पराक्रमी और निर्दयी प्रवृत्ति का इंसान था। अजय सिंह सर्वप्रथम उसी के काम तमाम करना चाहते थे। एक दुष्ट प्रवृत्ति का पराक्रमी था, और अजय सिंह का हाथ पांव संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। अजय सिंह अपने ही दोनों बेटों अजीत सिंह और सुजान सिंह, यहाँ पर अच्छे प्रश्न है कि अजय सिंह के बेटे अजीत सिंह और सुजान सिंह को भी मूंजा के खिलाफ ने लाने के लिए उत्साहित कर रहे थे कि आप भी जाया करो उसके खिलाफ, किंतु वे सफल नहीं होंगे। इसमें अत्यंत निराशा हुई। तब उन्हें हरि सिंह जी के दबी स्मृति याद आई। वे चाहते थे कि कदाचित हरि सिंह का पुत्र आताप, हरि सिंह का जो पुत्र है वो आताप यमलोक पहुंचा दे उनसे। और क्या होता है कि अंत में अजय सिंह ने हम्मीर को बुलाने का निश्चय किया। अब यहाँ से हम्मीर की कहानी शुरू होती है। हम्मीर अपने विधवा माता देवी के संरक्षण में उनवा गांव में एक युग व्यतीत कर रहा था। उनवा गांव में रहता था। अच्छा प्रश्न बनता है। और ये हम्मीर है वो करेगा चित्तौड़ का उद्धार। हरि सिंह का बेटा होता है। उसने मलखब, कुश्ती, तलवार चलाना, तीर कमान चलाना, छोड़ना, अश्वारोहण, शास्त्रों का पढ़ना इत्यादि कलाओं में निपुणता आसीन प्राप्त कर ली थी। वह गठीला शरीर था, कुशाग्र बुद्धि वाला तेजस्वी किशोर। दिन भर अपने नाना के खेतों में कठोर श्रम करता था। रात्रि के आगमन पर माँ देवी से भारतीय बालकों की कथाएं सुना करता था, और ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, इनकी कहानियां से उसे बड़ी रुचिकर लगती थी। यानी इनकी कहानियां उनकी माता जी वो सुनाती थी हमीर को। कभी कभी वह माँ के दुखी होने पर पूछ बैठता था, माँ मैं अपने घर कब जाऊँगा, मेरे काका कहाँ से हैं, यानी मेरे काका श्री वो कहाँ हैं। देवी मौन हो जाया करती थी, उसके नेत्र भर आते थे। बेटे के इस प्रश्न पर उसे हरि सिंह की याद हो आती थी, अपने पति की। तब उसका मन वेदनाओं में डूब जाया करता था। वह अपने दुर्भाग्य पर 8 आंसू रो दिया करती थी, चुपचाप रो देती थी बेचारी। और क्या हुआ कि उसने न दशरथ सा ससुर, न कौशल्या सी सास, और न राम लक्ष्मण से देवरों को कभी देखा था। उसने पीले हाथ करके कभी ससुराल में चरण ही नहीं रखा था। वह हतभागिनी थी, बिल्कुल हतभागिनी, यानी बड़ी दुर्भाग्य समझती थी अपने आप का। माँ तू रोती है, हम्मीर माँ को स्नेह से पूछता कि तू रो क्यों रही है। माँ ममता से भर उठती थी, रोती कहाँ हूँ बेटे, सोच रही हूँ कि तुम अपने दादा सा, काको सा और पिताश्री का प्रतिशोध कब लोगे। कि मुझे तो इस बात का दुख है कि तुम तेरे दादा, पिता, चाचा, इनका प्रतिशोध यानी बदला कब लोगे। अपने पूर्वजों को गिन गिन करके बदला लूंगा मैं चित्तौड़ का राणा अवश्य बनूंगा माँ, मैं अपने ही देश को मुक्त कराऊंगा। यह प्रतिज्ञा उसने बचपन में ले ली थी। हम्मीर के हाथ की मुट्ठियाँ बन जाया करती थी, और वह देवी की छाती गर्व से फूल जाती थी। सोने पे सुहागा हो गया। हम्मीर की लालसा एक दिन प्रतिदिन चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने में लग गई थी। यानी वो दिन प्रतिदिन यही सोचता था। वह अपने चाचा से मिलने के लिए तड़प उठता था। जब उसकी तरफ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, तभी चाचा का दूत उसके पास आया और उसे सारा हाल सुनाया। तो हम्मीर ने गुस्से में आकर के कहा, मूंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। भयंकर गुस्सा आ गया। बड़ा पराक्रमी, महापराक्रमी योद्धा था हम्मीर।
विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है इसको हम्मीर को। माँ देवी यह सुनकर फूल से खिल उठी। मुझे तुझसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। देखो माँ भी बड़ी खतरनाक क्षत्राणी हुआ करती थी, कठोर दिल की वीरांगनाएं। वरना आजकल की माताएं तो बेटा नहीं नहीं फोन लेके अपने तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख ले। विदाई के समय में उनवास के सभी लोगों की आंखों में आंसू भर आए। हम मीर के साथी उससे गले मिल रहे थे और रो रहे थे। वृद्धजन व्यथा से तिरोहित हो रहे थे। आज गांव का रखवाला जा रहा है, यानी गांव की रक्षा करता था। देवी की दशा बड़ी विचित्र थी। दुख और सुख, गौरव, आशंका, उत्साह, भय, विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। हम्मीर ने भारी मन से माँ को चरण स्पर्श किए। देवी ने ममता से उफन करके हम्मीर को छाती से लगा लिया। वर्षों के बाद आज उसकी अंगियां दूध से भराई थी। विकट परिस्थितियों के कारण वह अपने ही बेटे के साथ नहीं जा पा रही थी। एक दिन वह अर्शी से अलग हुई थी और आज वह अर्शी की निशानी को भी निश्चित काल के लिए छोड़ रही है। यानी पति से अलग हुई थी, जो अब उसकी एक निशानी, एक बेटा था, उससे भी अलग हो रही है। पता नहीं भविष्य में वह उससे मिलेगी भी या नहीं। चित्तौड़ के चतुर्दिक और झंझावत उठ रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी के प्राणों को किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है, फिर भी कर्तव्य को पूरा करना बहुत जरूरी था। देवी ने हम्मीर को आशीर्वाद दिया और हम्मीर ने डबडबाई आंखों से माँ के अंतिम दर्शन किया था। यानी माँ बेटे की स्थिति है वो बड़ी विकट हो रही थी। हम्मीर के पवित्र तेजस्वी व्यक्तित्व को देख करके चाचा बड़े प्रसन्न हुए और उनका आवरण, विशाल ललाट, आजानुबाहु, चौड़ा वक्ष स्थल और खंजन के समान नेत्र, चाचा पर उन सब का अत्यंत प्रभाव पड़ा। चाचा के चरण स्पर्श करने के पश्चात हम्मीर ने इतना ही कहा, क्या हुक्म है कि मुझे आदेश दीजिए आप लोग। स्थान स्थान पर हुए अपमान की तीव्र ज्वालाएं से दग्ध हृदय को, यानी जगह जगह अपनी बेइज्जती हुई है इसलिए अपना कलेजा जला है, तो उस दग्ध हृदय में जब विगत दारुण वेदनाओं का अनुभव हुआ तब चाचा अवश्य अधीर हो उठे। शब्द गले से ही में ही अटक कर रह गए, केवल नेत्र भर आए थे। चाचा को इतना चिंतित देख करके हम्मीर बोला, आप चिंता नहीं कीजिएगा काका साहब, मैं स्वदेश अनुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। महापराक्रमी योद्धा की यही खासियत होती है। चाचा गंभीर हो गए। पल भर के लिए उनका पितृत्व उमड़ाया और उसके सामने एक अधिकरा फूल था, यानी अब मेरा भी बच्चा था। अधूरी अभिलाषाओं के उद्वेलित अंतर में वे दुर्बल हो गए। वे कुमार को मृत्यु से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकते थे, नहीं भेज सकते। वे हठात बोले, अभी समय नहीं आया है। उनको बेचारे को बुरा लगा, अजय सिंह ने नहीं भेजा उसको। समय की प्रतीक्षा के अवसर चले जाते हैं काका साहब। असमय का प्रयास जीवन में सफलताएं दे जाता है। सांप के बेटे का काम काटना होता है। मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता छोड़िए। बहुत बड़ी बात कह दी हम्मीर ने यहाँ पर, समझ गए होगे लाडलो। अंत में विवश होकर के चाचा बोले, गोडवाड़ का एक डाकू है मूंजा बालेचा, जो हमारे संगठनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक उस व्यक्ति को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा तब तक हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मूंजा बालेचा क्रूर प्रवृत्ति का था ना। तुम्हारे दोनों भाई अजीत सिंह और सुजान सिंह उसको मारने में असफल ही नहीं, बल्कि वह स्वयं उससे हार कर आ गए, यानी मेरे दोनों बेटे अजीत सिंह और सुजान सिंह। अतः लाचार होकर मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करना है। सीने में आग चित्तौड़ की लगी थी। आप निश्चित रहिए, आपकी आशा को मैं पूर्ण करूंगा। शाबाश, शाबाशी देते हैं चाचा। मैं मूंजा बालेचा के गांव जा रहा हूँ। या तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग करके आपके चरणों में ला गिराऊंगा, अन्यथा स्वयं को बलिदान कर दूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी। तब हम्मीर अन्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर के मूंजा बालेचा के संहार के लिए निकल पड़ता है। चलने को वो उद्यत हो गया, मतलब तैयार। एक बार पुनः चाचा के चरण स्पर्श करके उसने कहा, आऊंगा तो बालेचा का सिर लेकर, अन्यथा नहीं। बड़ी खतरनाक बात कह के चाचा ने 2-3 विश्वस्त सरदारों को उसके साथ रहने के लिए कहा, जिसमें पवन सिंह भी था एक, मतलब काल्पनिक पात्र आया था ना शुरू में, मैंने आपको बताया था, वो पवन सिंह। गोडवाड़ पहुंचते ही हम्मीर को मालूम हुआ कि मूंजा सामेरी गांव
के जलसे में गया हुआ। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि मूंजा कहाँ गया हुआ था? सामेरी गांव में। तो श्राद्ध क्लांत थका हुआ दुखी हम्मीर ने सांस लेना उचित नहीं समझा, यानी थका हुआ था फिर भी कि अब सांस नहीं लेना। उसी पग वह सामेरी के लिए रवाना हो गया। तुरंत, उसी पग का मतलब तुरंत चला गया। सामेरी में मूंजा अपने एक मित्र के यहाँ पर ठहरा हुआ था। उस मित्र ने की वर्षगांठ थी, जलसा प्रारंभ हो रहा था। यानी फिल्मों में चलता है जैसे अमरीश पुरी बैठा रहता है, श्रीदेवी डांस करती है, वो वाला प्रोग्राम हो रहा था। रात्रि की निशब्दता के गायिका का स्वर गुंजित हो रहा था। वह नृत्य के साथ पटके दे करके उपस्थित जनसमूह का मन लुभा रही थी। और अमल पानी के दौर चल रहे थे, यानी अमल की बारिश हो रही थी, अमल पीते थे, खा रहे थे वो लोग उन्मत्त से झूम रहे थे। वाह वाह, वाई वाई वहां पर चल रही थी, क्योंकि जब लड़की नाच रही थी तो वाई वाई होनी थी। अश्व के आगमन का संदेश होते ही मूंजा बालेचा के कान खड़े हो गए और उसने गायिका की ओर से अपना ध्यान हटा करके, इसमें अक्सर कट रही बीच में, अपने ही साथी की ओर इशारा किया। उसका साथी उठ खड़ा हुआ। बाहर में आकर के उसने धीरे से देखा, कोई पाहुना आया, राजपूत है, वेशभूषा से वह राजसी सामंत का पुत्र लग रहा है कि कोई मतलब मेहमान आया, पाहुन, उसे आदर से बिठा दो। हम्मीर भी जलसे में सम्मिलित हो गया और धीरे धीरे उसने अपने प्रासा पर यह जान लिया था कि मूंजा कौन है। यानी उसने ये पहले उसको अंदेशा था कि मूंजा है कौन सा। मूंजा ना हत्या जवानी, काली दाढ़ी, पपड़ली उसकी मूछें, संगठित तन, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, और बोलता तो उगता था कि कोई गरज रहा है, इस प्रकार खतरनाक बोलता था। हम्मीर राक्षसी जान अवतरित करना चाहता, यानी उसको पहचान लिया था उसने। रात भर जलसा चलता रहा। अंत में मूंजा बालेचा उठा, हमीर के पास आया और उसे अमल देने के लिए कहता, अमल पानी करने की विनती करता है कि आप भी अमल ले लीजिए। हमीर ने उसकी आव भगत को अस्वीकार कर दिया। मूंजा ने नाम दाम पूछा तो हमीर ने सत्यवादी की तरह अपने कुटुंब का परिचय दिया। परिचय सुनते ही मूंजा की रग रग में बिजली कौंध गई। अब तो बेचारे के पसीने आ गए। भंगिमा के कठोर करके वह अधिकार भरे स्वर में बोला, और तुमने इतना साहस कर लिया, कि तुमने इतनी हिम्मत भी कर ली कि हमारे घर में आ गया। हम्मीर ने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया, राजपूत का धर्म ही साहस करना है, शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है, कि मैं मेरे दुश्मन से बदला लूंगा। जलसे में इन दोनों की गर्जना से सन्नाटा छा गया। दोनों बहुत ही कड़क कड़क करके बोल रहे थे, क्योंकि दोनों महापराक्रमी योद्धा थे। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मूंजा उछलकर खड़ा हो गया। हम्मीर सावधान होकर के निरीक्षण की दृष्टि से मूंजा को देखने लगा। हम्मीर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था और मूंजा बालेचा अपने कमरबंद में को कसने लग गया। नर्तकी एक कोने में अपने उस्ताद को पकड़े खड़ी थी। दो अन्य सरदारों ने आगे बढ़कर के हम्मीर को पकड़ना चाहा, किंतु मूंजा ने उन्होंने मना कर दिया। वह वीर था, मूंजा खुद भी वीर था ना। किसी शत्रु को चक्कर में फंसा करके मारना उसके धर्म में नहीं लिखा है। अतः उसने हम्मीर के समीप आकर के पूछा, क्या चाहते हो बालक? हम्मीर को अपने लिए बालक संबोधन अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से भर करके बोला, वीर का क्या छोटा और क्या बड़ा, कि वीर तो क्या छोटा और क्या बड़ा, मैं भी बच्चा नहीं हूँ। मूंजा की विशाल देह समक्ष हम्मीर बालक ही लगता था। और मूंजा के मित्र ने आकर कहा, व्यर्थ में अपने प्राणों को गंवाने से क्या लाभ है, तुम चले जाओ, कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये मूंजा मार डालेगा। हम्मीर दृढ़ता से बोल उठता है, लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम होता है, मैं अपनी बात का निर्णय करके ही जाऊंगा। उसका तन कांप रहा था। एक गोपद शिखा वाले ब्राह्मण ने बढ़ करके कहा, कुमार आवेग से नहीं, किंचित नीति बुद्धि से कार्य कीजिए, कि गुस्से में मत आओ, थोड़ा दिमाग से काम करो। तो हम्मीर ने कहा, मैं पूर्व निश्चय कर चुका हूँ, मैं मूंजा से द्वंद्व युद्ध करूंगा, यानी मूंजा से लड़ाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जलसे में हंसी का फव्वारा फूट गया कि एक बच्चा आकर के महापराक्रमी योद्धा को ये बात कह दे। भयभीत नर की है वो भी हंसे बिना नहीं रह सकी थी। उसका सेवक उसकी चाल से स्पष्ट लक्षित होता था कि वह हिजड़ा है। विचित्र अदा से आगे बढ़ा और जनानी आवाज से बोला, अरे भाई, इस उम्र में क्यों लड़ता भिड़ता है, चल मुझसे ब्याह कर ले, कि चलो शादी कर लो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जलसे में फिर अट्ठास गूंज पड़ा कि एक हिजड़े ने आकर हम्मीर को यह कह दिया। हम्मीर आक्रोश आवेग में चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ, क्यों इस हिजड़े के साथ में दांत
निकालकर वीरों की सभा को अपमानित कर रहे हो। मैं हरि सिंह का पुत्र हूँ, मैं रणकौशल में निपुण हूँ और मेरी बाहुओं में अजयी शक्ति है। मैं सरदार मूंजा को ललकारता हूँ कि वह मुझसे द्वंद्व युद्ध करे। सीधी बात कर ली अब की बार। मूंजा अब अपने आप को संयत नहीं रह सका, यानी अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं हुआ मूंजा का। उसने अपना खड़ग संभाल लिया, तलवार ले ली। एक बार उसने हम्मीर की दीप्त और तारुण्यमय की ओर बढ़ते अंग प्रत्यंग को चाह भरी दृष्टि से अवलोकन किया और फिर वह युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह भी तैयार हो गया। देखते ही देखते दोनों ने खड़गें वो टकराने लग गई। उपस्थिति नेत्र फाड़ करके उन्हें देखने लग गए सारी। उपस्थिति का अनुमान मिथ्या निकला। वह बालक वस्तु बालक नहीं, प्रचंड पराक्रमी योद्धा था। रण विद्या में चतुर और पारंगत था, यानी युद्ध कौशल जानता था। मूंजा का हम्मीर का अपने पंजे में मूंजा ने हम्मीर को अपने पंजे में आया देख करके पूर्ण शक्ति सहित वार किया। लोग चिल्ला गए कि मर गया भाई अब की बार, किंतु हम्मीर उस स्थान से हट गया और उसके पीछे से तुरंत घूम करके मूंजा की गर्दन पर वार कर दिया और मूंजा का सिर धरती का चुम्बन लेना लगा, यानी इस प्रकार से मरोड़ दिया था उसको। हम्मीर ने अपना भाला संभाला और मूंजा का सिर उस पर लटक करके आरूढ़ हो गया और फिर एकलिंगेश्वर की जय बोलता हुआ, एकलिंग जी के दीवान थे ना ये, बोलता हुआ द्रुत गति से चाचा को यह सुख संवाद सुनाने हेतु पवन वेग से धावित हुआ, यानी दौड़ा वो बहुत तेज। अजय सिंह अधीर थे। अजय सिंह उसके चाचा, उसके आंखों में निंद्रा उड़ गई थी। बार बार वह अपने सरदार चेतन सिंह से पूछ उठते थे कि क्या घोड़े की टापें सुनाई पड़ रही हैं, कि सही बताओ कि आ रहा है क्या अपना हमीर। चेतन सिंह का उत्तर पाकर वे तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहते, मैं सचमुच उस बालक का हत्यारा हूँ। वह अपराध मुझे जीवन भर चैन नहीं लेने देगा। कहाँ राक्षस और कहाँ फूल सा बच्चा। फूल सा बच्चा ही हमीर को अजय सिंह समझते थे। इसी तरह संदिग्ध वार्ताओं से विचलित अजय सिंह व्याकुल हो उठे। व्याग्रता और उग्रता का संघर्ष उनकी आंखों में पल पल छा रहा था। उनको भी बुरा लग रहा था। यकाएक उस अशांति काल में जब हम्मीर के आगमन की सूचना अजय सिंह को प्राप्त हुई, तब लोचन अश्रुप्लावित हो उठे और हर्षात तरीके से उसका गात कंपित हो उठा और वे आगे बढ़े और हम्मीर को अपने प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध करके पुलक उठे। चिरायु हो बेटा, चिरायु, सचमुच तुम चित्तौड़ के राणा होने के लायक हो। अब उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया अजय सिंह ने। हम्मीर के रूप की दफलता में, प्रसन्नता की अतिरेकता में रक्तिमा दौड़ गई थी। वह श्रद्धा से चाचा के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने भाले पर लटका मूंजा बालेचा का सिर उतार करके उसके चरणों में भेंट कर दिया, सल्टा दिया था मूंजा बालेचा को। आपके अपमान का बदला पूरा हो गया। अब आप शांति से अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। चाचा हम्मीर ने इस पराक्रम से गदगद हो उठे। उन्होंने मूंजा के सिर को ठोकर मार करके एक बार अपने भतीजे को चूम लिया और शत्रु के रक्त से उसके ललाट पर राज तिलक करके उसे चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया। ऐसे हम्मीर चित्तौड़ का राणा बना। अब सरदारों ने राणा हम्मीर की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अजय सिंह ने तत्काल आदेश दे दिया था, हम्मीर इस पद प्रतिष्ठा के सर्वथा योग्य हैं। सिसोदिया वंश के राज्य लक्ष्मी आज से उनके अधीन होती है और हम सभी सामंत सरदार उसे अपना राणा और एकलिंगेश्वर का दीवान स्वीकार करते हुए 23 को मुक्त करने के लिए नव आह्वान करते हैं। ये अजय सिंह ने घोषणा कर दी पूरे भरे दरबार में। इस घोषणा की एक और सुंदर प्रतिक्रमा हुई। राणा के स्वामी भक्त और देशभक्त सामंत उसे आकर मिलने लगे। वे पुनः अपने नव राणा के जो खग की छत्र छाया में अपने पौरुष और पराक्रम दिखाने के लिए आतुर थे, यानी अपने पौरुष, बलिदान, पराक्रम, अपनी युद्ध कौशल पर। इस घोषणा से अजय सिंह के दोनों पुत्र जो अजीत सिंह और सुजान सिंह थे वो रुष्ट हो गए, क्योंकि वो चाहते थे हम राणा बने। उन्हें मार्मिक आघात लगा। फलस्वरूप अजीत सिंह अल्पकाल में ही घुट घुट करके मर गया और सुजान सिंह दक्षिणा की ओर चला गया था। दोनों ही घर छोड़ के चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे जाते हैं तो जाने दो। इन सभी घटनाओं से हम्मीर चिंतित नहीं हुए थे। जो जाना चाहते थे वो गए। हम्मीर ने किसी को रोका था, किंतु चित्तौड़ का राणा घोषित होते होती उसे एक रस्म अदा करनी पड़ती थी कि पितृ सम्मानित पवित्र प्रसन्नता से राजपूत नरेश अपने सामंत एवं सरदारों पर अधर समीप शत्रु राज्य पर आक्रमण किया करते थे। यदि चतुर्दिक शांतीय साम्राज्य होता था तब तो नरेश का सर्वत्र
ही सम्मान होता था, तब भी नया कोई शासक बनता था तो यह प्रथा का अंत नहीं करता था। सुजान सिंह ने दक्षिणा में नए वेश की परंपरा डाल दी थी और वीर शिवा जो इस वंश में उत्पन्न हुए थे वह अभिनय मात्र के द्वारा इस प्रथा को पूर्ण करना चाहता था। हम्मीर को मूंजा बालेचा के साथियों से अभी तक आंतरिक भय भी बना हुआ था कि मूंजा बालेचा के साथी मार डालेंगे। पता नहीं वे निर्भय दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे कब हम्मीर को छल बल से देवलोक पहुंचा दें। अतः उन्हें टीका दौड़ की प्रथा को केंद्र उसके दुर्ग को ही बना लिया, यानी टीका दौड़ की जो प्रथा होती थी वो दुर्ग में ही होगी। हम्मीर ने ऐसा एक नई प्रथा बना दी थी। बलेचा का गढ़ दुर्ग गिरी था। बलेचा का गढ़ दुर्ग जो गिरी था शेलिया, वहीं से अपराधी मनोवृत्तियों का जन्म होता था और फिर अपराधी मनोवृत्तियों के प्रतीक दाढ़ेती जो लोगों पर धावा बोलते थे, वो लोग शांतिप्रिय जनता पर भीषण अत्याचार करके उनका जीवन सुलगती लकड़ी सा कर देते थे। हम्मीर ने निश्चय किया कि वह उस गिरी दुर्ग को ध्वस्त करके मूंजा बालेचा की शेष शक्ति को समाप्त कर देगा और उसने अपने सामंतों और सरदारों को एकत्रित किया और उसके समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की कि ऐसा किया जाए कि उनके जो गढ़ है उसको खत्म कर दें। सरदार लोग भी उसके उस दुस्साहस पर विषम में विमुग्ध हो गए। बोले, वह दुर्ग बीहड़ जंगल से घिरा हुआ है और वहां तक पहुंचना सहज नहीं है, यानी बहुत मुश्किल है, असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों ही नहीं, यानी असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसा हम्मीर ने कहा। श्रद्धा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अभी हमें हर कदम देखभाल करके उठना है। चारों ओर से मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ है, हमारे पास में हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र कुछ भी तो नहीं है। हम्मीर की आंखों के डोरे तन गए थे। वह बोला, जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, उनके पूर्वज बदन से छलनी होने से के बाद रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहे और उनके वंशज ऐसे बोल रहे हैं, मृत्यु को जीवन समझने के बाद भी आपकी वाणी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। ओ हमारी इन बाहुओं को क्या हो गया है। महाबली हाथियों के पथ को रोक दिया करती थी, यानी महाबली हाथी थे उनके रास्तों को वो रोक दिया करती थी हमारी भुजाएं। हम्मीर के ओजस्वी भाषण से सारे सामंत और सरदारों में जोश भर उठा। उन्होंने तय किया कि टीका दौड़ की प्रथा अदायगी जो है वो मूंजा बालेचा के दुर्ग और मित्रों के विनाश से ही करनी चाहिए, यानी जो मूंजा बालेचा है उसके जो मित्रगण हैं उनको भी अब क्यों खत्म करना है। तत्काल हम्मीर की दशा अत्यंत निर्बल थी। उसके पास सेना, अश्व, हाथी और अन्य सरदारों की शक्ति भी नहीं थी। फिर भी हठी और नीति प्रवीण हम्मीर ने पुरखों की रीत को तोड़ना नहीं चाहता था, यानी जो बुजुर्ग बना के गए उस रीत को नहीं तोड़ना चाहता था और उसने अपनी शक्ति को संयम करके शैलिया की ओर से प्रस्थान कर दिया, यानी जो बालेचा था उसकी ओर चला गया। चाचा अजय सिंह, पवन सिंह और उसके साथी चुने हुए कुछ सरदार, मीणा आदि लोग थे जिन्हें अजय सिंह ने चतुराई से मिला लिया था। शेलिया गांव पहुंचते हम्मीर ने रणभेरी बजवा दी और रणभेरी का शोर सुन करके दुर्गगिरी के आक्रांत संभल गए। उन्होंने अपने दुर्ग के कंगूरे पर चढ़ करके बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, यानी ऊपर से ही बाण चलाने शुरू कर दिए थे, जिसका प्रत्युत्तर भीलों ने वापस बाणों से दे दिया था। भील लोग वापस तीर कमान चलाना शुरू कर दिए। आत्यायी पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, फिर भी वे सुरक्षित गढ़ में थे। विवश हो सरदार पवन सिंह ने अपने साथियों को बाण वर्षा के लिए रोक दिया कि अब आप रुक जाओ, वो दुर्ग के भीतर हैं, उनका कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वीरता के अतिरिक्त रणकौशल की आवश्यकता थी। पवन सिंह ने बरसते बाणों के मध्य हम्मीर से निवेदन किया, राणा जी, इस दुर्ग को हम इस तरह महीनों भी नहीं जीत पाएंगे। हम्मीर को अपने किए पर तनिक पछतावा नहीं था। वह अकड़कर बोला कि जीवन पर सम्मोहन त्याग करके दुर्ग में प्रवेश कर दो, कि जीवन का मोह छोड़ दो और दुर्ग में चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। पवन सिंह ने लघु वार्ता खेत सिंह व अन्य सरदारों को उस आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह भी अपने भाई के साथ दुर्ग की ओर बढ़ा। दिन भर युद्ध होता रहा। रात्रि के समय छावनियों में हम्मीर अपने सरदारों से मंत्रणा करता रहा और उसके प्रहरी सजगता से पहरा दे रहे थे। उसके सैनिक अमल पानी करके अपनी अपनी छावनियों में विश्राम कर रहे थे। ऐसे हम्मीर को विश्वास था कि अजय सिंह बार बार व्यग्र होकर के कह उठे थे कि तुमसे यह हट अच्छा नहीं है। राणा, बिना शक्ति कभी नहीं किया जा सकता, यानी बिना शक्ति के युद्ध कभी नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से
यहाँ हम पराजित हो गए तो चित्तौड़ की गुप्त शक्ति से सारा देश परिचित हो जाएगा कि चित्तौड़ के पास शक्ति नहीं है और हम कभी चित्तौड़ का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हम्मीर चाचा के वचनों को सुनकर के हताश नहीं हुआ। हल्की सी व्यथा से उसने नेत्रों में तैर उठी। वह मौन होकर के एनिमेश दृष्टि से प्रज्वलित उल्का कांपते लोग को देखने लग गया। लगातार एक टके लगा के, एनिमेश का मतलब लगातार। चाचा कह रहे थे, यहाँ विवेक की जरूरत है कि दिमाग से काम लो। हम्मीर के समक्ष वह सुरक्षित दुर्ग नाच उठा। चाचा के कथन में सत्य का आभास प्रतीत हुआ। वह निर्विवाद रूप से ही सही था कि वह दुर्ग को विजित नहीं किया तो सिसोदिया का वंश सदा के लिए मेवाड़ को खो देगा। कि सिसोदिया वंश है वो हमेशा हमेशा के लिए चित्तौड़ भी उनके हाथ से चला जाएगा। खेत सिंह हम्मीर का अत्यंत विश्वास पात्र एक रणकौशल योद्धा हुआ करता था। खेत सिंह वर्षों से उसके खानदान वाले मेवाड़ के राज्य वंश पर अपना सर्वस्व विसर्जन करके और उनकी आन बान की रक्षा करते आए थे। आज हम्मीर पर आए संकट को देखकर वह अत्यंत व्यग्र हो उठा। खेत सिंह वह अपने तंबू से में विचार मगन बैठा था और उसके समीप एक लघु रजत चस्क में कशुम्बा अमल यानी अफीम का घोल रखा हुआ था। पेय पदार्थ उसके समीप ही एक गिलास दूध का रखा हुआ था। दो सेवक सतर्क होकर खड़े थे। समीप उसका बड़ा भाई पवन सिंह भी बैठा हुआ था। दो सेवक थे, शेरा और मेरा। ये भी काल्पनिक पात्र हैं। भील जाति के ये प्राणी अत्यंत स्वाभिमानी और बलिष्ठ व्यक्ति थे, शेरा और मेरा। अपने इस सरदार को उदास देख करके यानी खेत सिंह को उदास देख करके शेरा और मेरा बोला, क्या बात है स्वामी। खेत सिंह दीर्घ निश्वास के साथ में बोला, दुर्ग विजय नहीं हुआ तो राणा जी के किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और दुर्ग के बारे में हमारी जानकारी नहीं के बराबर है कि ये दुर्ग कैसा है। आज का ये अज्ञान सदा सदा के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा कि अपने लिए एक अभिशाप बन जाएगा। जो मेरा था वो तनिक उत्सुकता से बोला, मेरी समझ में एक उपाय आया है कि मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्या? खेत सिंह ने तुरंत पूछा। पवन सिंह ने के भी कान खड़े हो गए कि क्या विचार आया है। सवेरा होते होते हमें दुर्ग में प्रवेश कर लेना चाहिए। खेत सिंह धीरे से हंस पड़े मेरा के भोलेपन पर और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, दुर्ग में पहुंचना क्या सहज है कि आसानी से थोड़ी पहुंच जाएंगे। सहज नहीं है, किंतु हमें साहस को भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी तरह दुर्ग तक पहुंच कर हमें प्रवेश करना ही चाहिए। शेरा ने मेरा की बात की पुष्टि की। साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए, यानी हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। पवन सिंह अपने भाई को गले लगा करके कहा, तुम मेरे सच्चे भाई हो। खेत सिंह चाचा और मेरा तीनों जने शस्त्रों से सुसज्जित होकर के रात के समय दुर्ग की ओर चल पड़े थे। रास्ता बड़ा विकट था। कंटीली झाड़ियां थीं। घने पेड़ों से उलझी हुई लताओं के कारण उन्हें हर कदम पर कष्ट उठाना पड़ रहा था, यानी काफ़ी परेशानी थी। शेरा के हाथ बुझी हुई कुछ मसालें थी जो हम्मीर की सेनाओं के लिए संकेत थी। चलने से पूर्व खेत सिंह ने हम्मीर का चरण स्पर्श करके विगलित कर दिया था। उसे सूचना दे दिया और कहा, राणा जी आप अपनी सेना के साथ तैयार रहिएगा। जैसे ही हमने मसालें जलाई वैसे ही आप दुर्ग के तोरण द्वार पर पहुंच जाना बस। हम्मीर ने खेत सिंह को प्रागाढ़ आलिंगन करके आबद्ध करके और स्नेह सिक्त स्वर में कहा, तुम हृदय की मधुरतम घटनाओं और रिपु गौरव पर तुम्हें जीवन को क्या क्या यंत्रणाएं उठानी पड़ेंगी, मैं कल्पना मात्र से ही दुखी हो जाता हूँ। फिर मैं शेरा और मेरा प्राणों की बाजी लगाने के लिए सिसोदिया से भी अग्रणी हैं और उन्हें भी शत्रु के मोर्चे पर भेजते हुए हृदय भर आता है। तुम दोनों भाइयों के ऋण से ही चित्तौड़ कभी उऋण नहीं होगा। खेत सिंह ने हम्मीर के इन व्यग्र भरे स्वर से यानी व्यथा भरे स्वरों से तनिक ध्यान नहीं दिया, यानी दुखी था हम्मीर उस समय। वह पूर्वज स्वर में बोला, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम अंधेरे में ही दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो गए तो हम 2 मसाले एक साथ जलाएंगे, यानी अंधेरे में दुर्ग में प्रवेश कर जाएंगे तो 2 मसाले एक साथ जलेंगी। हम्मीर स्वयं शस्त्रों से सुसज्जित खेत सिंह के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके सैनिक जो आज ऐसे में ही युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। एक छोटी सी पगड़ी पर खेत सिंह, मेरा और शेरा चल रहे थे। एक छोटी सी पगडंडी पर शेरा और मेरा और खेत सिंह तीनों लोग जा रहे थे। दोनों ओर पत्थरों के टुकड़ों का ढेर था।
तो कदाचित शत्रु को इस रास्ते में आया जान करके उसके नाश के प्रयोग में आता होगा। धीरे धीरे मंदिम चंद्रिका के प्रकाश में उन्हें रास्ते में थोड़ी दूर पर एक छाया हिलती हुई दिखाई पड़ी कि कोई छाया हिल रही है, और उसके कदमों की आहट से मीरा ने धरती पर कान रखकर सुनी, और उसकी श्रवणेंद्रियां बड़ी प्रखर थी, और उसने बारी बारी से धरती पर अपने दोनों कान रखे और कहा, कोई सतर्कता से पहरा दे रहा है, हमें सावधान हो जाना चाहिए कि कोई पहरे पर है। खेतसी ने अपना धनुष बाण निकाल संभाला और तीनों ही साथी झाड़ियों की ओट में आगे सरकने लगे। कभी कभी झाड़ियों की शाखाएं उसके वृक्ष की लोहे चादर से टकरा करके धीमी ध्वनि कर देती थी। मध्यम चंद्रिका के प्रकाश में खेत सिंह उस व्यक्ति को देख लिया था जो सतर्कता से पहरा दे रहा था। खेत सिंह का अपना निशाना बांधा और मेरा और शेरा ने भी अपने धनुष को चढ़ा लिया था। खेत सिंह एकलिंगेश्वर महादेव को मन ही मन में आराधना की, तीर छोड़ा, निशाना ठीक लगा, पहरेदार का काम तमाम हो गया। यानी पहरादार था, उसको खेत सिंह ने मार डाला। ये ठीक है। अब वे तीनों ऊंची धरती पर खड़े होकर के दुर्ग को देखने लगे थे, और जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे उस रास्ते पर पुनः खतरा था, यानी बहुत खतरनाक थी। हर 50 कदम पर पहरेदार तैनात थे। यह भाग्य की बात ही समझिए कि दुर्ग की दीवारें जगह जगह से टूटी फूटी थी। इन टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ने में सरलता हुई थी। अब नेक्स्ट जो है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया करो जिससे और विद्यार्थी भी लाभान्वित हो जाएं।